क्या यहूदी कभी निजात पाएंगे? कल की वीडियो में हमने सीखा था कि मौजूदा यहूदी कौम निजात याफ्ता नहीं है। इनफरादी तौर पर जो यहूदी मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं वो जरूर निजात याफ्ता हैं, लेकिन नेशन एज ए होल यानी कौमी तौर पर वो निजात याफ्ता नहीं है। सो क्या वो कभी निजात पाएंगे? रोमियो के खत के 11वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, तमाम इसराइल निजात पाएगा। इसी बाब की 29वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। सो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में यहूदी निजात पाएंगे, लेकिन ये कब होगा? ये मसीह की दूसरी आमद पर होगा, जब वो एज ए नेशन यानी एक कौम के तौर पर मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तब वो निजात पाएंगे। जकरिया की किताब के 12वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे। फिर कलाम ये भी बताता है कि वो रोएंगे, वो दुखी होंगे, वो मातम करेंगे जैसे कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और ये सब मुसीबत के दौर में होगा। यिर्मयाह की किताब के 30वें बाब की 17वीं आयत में से याकूब की मुसीबत का वक्त भी कहा गया है, क्योंकि जब मसीह की दूसरी आमद होगी तो उस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत होगी। उस वक्त यहूदी कौम एज अ नेशन मेजॉरिटी के तौर पर तौबा करेंगे, वो एक कौम के तौर पर यीशु की तरफ फिरेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि सिर्फ वो लोग बचेंगे जो उस वक्त जिंदा होंगे और मसीह पर ईमान लाएंगे। इसमें हर यहूदी शामिल नहीं। जो मसीह पर ईमान लाए बगैर मर गया वो निजात नहीं पाएगा। और मसीह की दूसरी आमद तक इनफरादी तौर पर जो यहूदी मसीह पर ईमान लाएगा वो जरूर निजात पाएगा, लेकिन कौमी तौर पर वो तब तक रूहानी अंधेपन का शिकार रहेंगे और मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि उसकी दूसरी आमद का वक्त नहीं आता।